नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी ई व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है वह आपको लाभान्वित कर रही होगी। कुछ गले में खराबी है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ वैसी आपको लग रही होगी, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम रीतिकालीन कवियों में चर्चा करते हुए कवि भूषण के बारे में चर्चा करेंगे। कवि भूषण उन कवियों में से हैं जो रीतिकाल की जो नियमबद्धता चल रही थी, जो एक खास परिपाटी चल रही थी, उससे हट करके बात करने वाले कवियों में कवि भूषण आते हैं। कवि भूषण वे कवि हैं जो उस युग में भी जहाँ दैहिकता को ही, नियमबद्धता को ही महत्वपूर्ण माना गया, उससे हट करके, उससे इतर अपने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की बात करते नजर आते हैं। तो आज हम कवि भूषण के विषय में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह का काव्य लिखा जिसे पढ़ करके अपने राजा को जोश आ जाता था और वह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता था। रीतिकाल में श्रृंगार वासना का स्पर्श कर कवियों की अभिव्यक्ति व भावभूमि ही बन गया था। हर दृष्टि नारी के बाह्य सौंदर्य पर फिसलने लगी थी। कवि राजाश्रय प्राप्त कर केवल मनोरंजन और ऐसी रचनाएं करने में व्यस्त था जो अपने राजा का हृदय खुश कर सके। राष्ट्र प्रेम एवं संस्कृति का गौरव सभी भुला बैठे थे। विलास एवं वासना के मोह में अंधे होकर ऐसा वातावरण बन गया था कि राष्ट्र और संस्कृति की बात करना भी एक हास्यास्पद सी बात हो गई थी। लेकिन ऐसे वातावरण में भी देश प्रेम की चिंता करने वाले कवि हुए हैं और उन कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हुए हैं कवि भूषण। महाकवि भूषण रीतिकालीन कवि होते हुए भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट ही स्थान रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कवि भूषण अपना विशिष्ट स्थान क्यों रखते हैं, क्यों उन्हें विशिष्ट स्थान का दिया गया है, क्योंकि उन्होंने चलने वाली परिपाटी के अलावा एक देश प्रेम की अलग बात की है। वीर रस की कविता लिखने वालों ने भूषण को विशिष्ट स्थान दिया है। भूषण कवि भी राज दरबारी कवि रहे, किंतु अपने राजा महाराजा सम्राटों का आश्रय ग्रहण नहीं किया, जो हिंदू संस्कृति से घृणा करते रहे। यद्यपि कुछ समय के लिए वे औरंगजेब के यहाँ पर भी अपनी कविताओं का कार्य व्यापार उन्होंने किया, किंतु उसकी नीतियों से वे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उसका संरक्षण उन्होंने छोड़ दिया और वे शिवाजी के आश्रय में चले गए। भूषण का जन्म कानपुर के निकट तिकवापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण शिवाजी और उनके पौत्र शाहजी और छत्रसाल बुंदेला के राज दरबार में राजाश्रय प्राप्त कवि रहे थे। भूषण अन्य कवियों की तरह चाटुकारिता करना नहीं चाहते थे। निर्भीकता और प्रभावशीलता उनके पूरे व्यक्तित्व में समाई हुई थी और हिंदू संस्कृति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व में हिंदू संस्कृति के लिए एक खास गरिमा भरी हुई थी। वे विदेशी अत्याचारों से घृणा करते थे और स्वराज्य की कल्पना में खोए रहते थे। वे अत्याचारी शासकों के प्रति घृणा और न्यायप्रिय शासकों के प्रति निष्ठा रखते थे और क्रूरता के वे निंदक थे। मुगलों में औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता के कारण उनके स्वर में विरोध समाया था। शिवाजी के देशभक्त व्यक्तित्व के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। यही कारण रहा कि कवि ने उनके शौर्य एवं उदात्त व्यक्तित्व के छंदों का सृजन किया। भूषण का व्यक्तित्व ओजस्वी, उदार, न्यायप्रिय, राष्ट्रभक्ति से पूर्ण तथा हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत रहा। हिंदू संस्कृति के विघटन तथा ह्रासात्मक स्थिति के प्रति
चिंता को व्यक्त करते हुए कवि भूषण ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और वह ये लिखी हैं। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुअन टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करते, पेठ गो पाताल बड़ी वज्र घर ईशा ते, टूट गयो हरिनाक्ष अभिमान चित धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जो सुबेर करी, टूट्यो है महान दैत्य अधम विचरते, राम कर छुबन ते टूटो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। यानी टूटी पातशाही यानी औरंगजेब की बादशाही भी टूट गई है शिवराज शिवाजी से लड़ते लड़ते। शिवाजी को हिंदू संस्कृति का संरक्षक मानते हुए कवि ने एकता का आह्वान किया है। भूषण ने रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए साहित्य का सृजन किया। उनके निम्न ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और अलंकार प्रकाश। भूषण का काव्य राष्ट्रीय संदेश की भूमिका में सफल सिद्ध हुआ है। तत्कालीन कवियों की दयनीयता तथा स्वार्थपरता को द्योतित कर युवकों को जीवट प्रदान करने में सक्षम रहा है। कवि ने वीर रस में सफलता अर्जित करने के लिए विशेषता कवित्व छंद में रचनाएं की हैं और उन्होंने इसके अतिरिक्त दोहा और सवैये का भी काम लिया है। रीतिकालीन विलासिता के वातावरण में भी इस तरह की श्रेष्ठ भावना हो रखना ही आचार्य भूषण को एक विशेष दर्जा दिलाता है और यह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। जब एक साथ सभी चाटुकारिता के स्तर पर उभर जाएं तो इस तरह से अलग स्वर लेकर के चलना असाधारण बात ही होती है। उस युग के मुस्लिम शासकों के प्रति विरोध व्यक्त कर उसकी अन्यायपूर्ण असहिष्णुता की वृत्ति की निंदा की, साथ ही हिंदू जाति को संस्कृति और गौरव की रक्षा के लिए जागृत किया। भूषण आचार्य कवि, वीर रस के गायक, राष्ट्र प्रेमी, वीर रस प्रणेता आदि अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। कवि समूचे देश को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, यानी वह एक राष्ट्र, एक महाराष्ट्र के रूप में देखना चाहता है जहाँ कोई किसी पर अत्याचार न करे और विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति मिली हो और स्वयं की मातृभूमि और स्व संस्कृति पर अभिमान जागृत हो। तो आचार्य भूषण के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।